ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको मेरे आराध्य शक्ति महादेव भोले बाबा बैद्यनाथ वाले के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ ये ऐतिहासिक शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर की रहस्यमय कहानी में आपको सुना रहा हूँ। ये मंदिर बहुत प्राचीन समय पर, जहाँ तक सतयुग से संबंध रखता है, उस दौरान दहलनपुर के राजा की लड़की द्वारा निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि दहलनपुर के राजा की लड़की दहलनपुर से काकोनी, जहाँ शिव मंदिर है, गणेश मंदिर है, ब्रह्माणी का मंदिर है, वहाँ पर शिव जी की पूजा आराधना करने जाया करती थी। काकोनी मंदिर की आराधना पूजा करने जाते वक्त रास्ते में जहाँ जहाँ भी राजा की लड़की विश्राम करती थी, वहाँ वहाँ उनके द्वारा शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया है। वह 3 शिव मंदिर हैं। दहलनपुर से जब वह लड़की, राजा की लड़की, शिव भक्त निकलती, तो रास्ते में बिंदाएगा गांव पड़ता था। वहाँ भी उनके द्वारा शिव मंदिर निर्माण कराया गया और विशाल शिव मंदिर आज स्थित है। वहाँ के शिवलिंग और इस आराध्य देव के शिवलिंग में एक समानता है। बिंदाईगा गांव के बाद राजा की लड़की चलती थी, तो जहाँ मेरे आराध्य देव का ये मंदिर है, आप दर्शन कर रहे हैं, वहाँ वह दहलनपुर के राजा की शिव भक्त लड़की रुकती थी। यहाँ पर उनके द्वारा एक विशाल मंदिर बनाया गया। इस मंदिर जो वास्तविक रूप से बनाया गया था, वो आज से 70-80 साल पहले ढह गया। उसके बाद दोबारा मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर का जो चित्रकारी, कढ़ाई गढ़ाई का बहुत सारे पत्थर लोग बाग ले गए, कुछ ज़मीन में दबा दिया गया। उसके बाद इस मंदिर का दोबारा निर्माण कराया गया है। यहाँ बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद दहलनपुर के राजा की लड़की शिव भक्त आगे चलती थी, तो फोलाव गांव आता था। उस फोलाव गांव में भी वो राजा की लड़की विश्राम किया करती थी। वहाँ भी उनके द्वारा विशाल शिव मंदिर का निर्माण किया गया। इस प्रकार से दहलनपुर से काकोनी तक जाने के दौरान 3 जगह विश्राम करती थी। वहाँ तीनों जगह एक समान शिव मंदिर का निर्माण कराया गया और फिर काकोनी जाकर शिव जी की पूजा आराधना करती थी। एक विशाल शिवलिंग स्थित है। एक विशाल 8 फीट की
गणेश प्रतिमा स्थित है। पास में ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है। वहाँ जाकर देलनपुर के राजा की शिव भक्त लड़की पूजा आराधना करती थी और जाया आया करती थी। देलनपुर से काकोनी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर के लगभग होंगी और आने जाने का सुगम रास्ता नहीं था, आज भी नहीं है। किस प्रकार से वो जाया आया करती होगी और किस प्रकार से मंदिरों के निर्माण के लिए पत्थर की व्यवस्था की गई होगी। इन तीनों मंदिरों में जो पत्थर निर्माण में काम लिया गया है वो सब देलनपुर के पहाड़ी से ले जाया जाकर मंदिर का निर्माण किया गया है। इस प्रकार देलनपुर के राजा की लड़की काकोनी में जाकर शिव आराधना किया करती थी। ये पता नहीं कि महीने में एक बार जाती थी या प्रतिदिन जाती थी अथवा कब कब वहाँ जाती थी, ऐसा कई जानकारी में नहीं आया। किंतु एक रस्म ही कहानी आगे और छिपी हुई है। वह यह है कि देलनपुर के राजा 2 भाई थे। जब राजा की लड़की वयस्क हो गई तो शादी ब्याह के बारे में सोचने लगे। पिताजी ने भी कहीं लड़की की सगाई कर दी और काका ने भी कई लड़की की सगाई कर दी और शादी की तैयारियां चलने लगी। लगन भेजे गए। दोनों ने सोचा कि लगन मैंने जहाँ सगाई की है वहाँ जा रहे हैं। दूसरे ने सोचा कि जहाँ मैंने सगाई की है वहाँ लगन जा रहे हैं। इस प्रकार से लगन लिखा पढ़ी करके दोनों जगह लगन भिजवा दे गए और एक निश्चित समय 2 बारातें देलनपुर पहुंची तो देलनपुर के राजा और उसका भाई असमंजस में पड़ गए कि अब किसके साथ लड़की की शादी करें और किसके साथ नहीं करें। लड़की समझदार और शिव भक्त थी। उसके द्वारा काकोनी गई और शिव जी से आराधना की गई कि मुझे स्थान दो। उसके आराधना पर शिव जी की शिवलिंग फटकर चौड़ी हो गई और उसमें देलनपुर के राजा की लड़की समाहित हो गई और रसमय कहानी अमर हो गई। इस प्रकार से देलनपुर से काकोनी तक 3 मंदिरों का निर्माण कराया गया। वर्तमान में देलनपुर चापी बांध राजस्थान के झालावाड़ जिले के नज़दीक स्थित है। मेरे द्वारा वहाँ का अवलोकन किया गया। वर्तमान में
वहाँ का महल खंडर हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, किंतु उस महल के साथ आज भी एक रहस्य है, छिपा हुआ है। और रहस्य है के संबंध में मैं आपको बताता हूँ कि देलनपुर महल के अंदर सोना चांदी जवाहरात की खोज करने के लिए कुछ लोग गए। उन लोगों में हमारे गांव का एक पंडित और पास के गांव का एक पुजारी, कुछ तांत्रिक, एक व्यक्ति जो देवनारायण की सवारी आती थी। इस तरह से 7-8 आदमी देलनपुर माया, धन दौलत, सोने चांदी खोजने गए। वहाँ पर उनके द्वारा देवनारायण के पंडे पर देवनारायण की सवारी बुलाई। देवनारायण के पंडे की सवारी के आधार पर एक निश्चित स्थान बताया गया। वहाँ खुदाई की गई जंगल में, एक के बाद एक अलमारी टाइप ढका हुआ ढकान निकलता गया, पट्टियाँ निकलती गई। एक पट्टी उतारी, उसके नीचे फिर आले टाइप निकलता, और फिर उसको हटाया, फिर अगला निकलता, उसको हटाया, अगला निकलता। इस तरह से 6-7 स्टेप पार करने के बाद जहाँ मेन धन स्थान था वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर अंदर देवनारायण का पंडा गया हुआ था। उसने खुदाई की हुई थी। अंदर सांपों के फुनफुनाट की आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगी। देवनारायण का पंडा जो कि अंदर गया हुआ था, उसकी कमर को सापे से बांध दिया गया था कि कोई आशंका, अनिष्ट घटित होने की संभावना होगी तो हम तुझे खींच लेंगे। ऐसा विचार उनके साथियों द्वारा किया गया। और जब फनफुनाहट की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी तो सभी साथी उस देवनारायण के पंडे को छोड़कर भाग लिए। और देवनारायण का पंडा भी जैसे तैसे खुदाई स्थान से बाहर निकला और गांव की ओर दौड़ने लगा। जैसे जैसे वो दौड़ता जाता, पीछे से उसके सिर पर कुल्हाड़ी से कोई वार कर रहा है, ऐसा उसको आभास होता रहा। उसके द्वारा सिर पर हाथ ले जाकर देखा गया कि मेरा कितना खून निकल रहा है, किंतु सिर पर खून नहीं निकल रहा था, उसको आभास ही हो रहा था। उसका हाथ खून में सना हुआ नहीं पाया गया। वो जाकर सीधा अपने घर नहीं गया और सीधा देवनारायण भगवान के मंदिर पर जाकर शरण ली। तब जाकर उसके पीछे से किसी के द्वारा प्रहार करना बंद किया गया। उसके